हाँ जी, तो अब आगे देखिए, हमने जान लिया था कि 600 ईस्वी का जो काल है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें नए राज्यों की स्थापना हुई, बहुत सारी डायनेस्टी इमर्ज हुई, बहुत सारे लोगों को व्यवसाय में परिवर्तन हुआ, धर्मों का आगमन हुआ, बढ़ते हुए लोहे के प्रचलन, सिक्का जो होता है ना व्यापार के लिए वो चलना शुरू हुआ। तो ये जो चीजें हैं इनके कारण ये काल बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमें जानकारी भी इन्हीं चीज़ों से मिलती है कि उस समय क्या हुआ था। तो देखिए, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जनपद। ठीक है, जनपद क्या होते हैं, जैसे अब हम बोल देते हैं ना अभी हमारे 28 राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, उसी प्रकार पहले भी राज व्यवस्था को चलाने के लिए ना कुछ चीजें बंटी हुई होती थी। कहीं पे तो राजा खुद शासन करता था और कहीं पे क्या है लोगों के चुने हुए जो एक समूह में लीडर काम करता, जैसे गणिया संघ कहा जाता था। तो आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध भी एक संघ, शाक्य संघ से थे और वो जो है क्षत्रिय गण से थे, वर्धमान महावीर। तो उनसे एक अंदाजा लगाया गया कि वो भी क्या थे, छोटे मोटे वहाँ अपने इलाके के जो राजा थे। तो वो महाजनपद का मतलब है एक बड़ा जनपद का बड़ा रूप, महाजनपद वो बहुत सारे थे, जिसमें 16 जो है मुख्य थे, 16 में बांटा गया था। अब जैसे 28 उस प्रकार 16 में थे। वजी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती, ये इनमें क्या थे, इम्पोर्टेंट थे बच्चों। इसके अलावा और भी थे, ये इम्पोर्टेंट थे। और इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट था जो मगध का जनपद है। कौन सा? मगध का जनपद। मगध इंपॉर्टेंट क्यों था? सबसे पहले तो सिंधु नदी, ठीक है, और जो नदियों का जहाँ संगम जिसको हम कहते हैं आज, जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य जिसको कहते हैं, ये वाली जगह जो है मगध जनपद में थी। तो ये वाला इलाका क्या था, सारा का सारा बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था। यहाँ पे बहुत सारी चीजों के भंडार थे, पानी की व्यवस्था थी, उपजाऊ जमीन थी और सबसे ज्यादा जो राजा का कर जाता था इसी जमीन से जाता था, सबसे ज्यादा उत्पादन यहाँ होता था। उस प्रकार से भी ये इम्पोर्टेंट था। और दूसरा इम्पोर्टेंट कैसे था, क्योंकि ये जो राजधानी थी, इसकी सबसे पहली राजधानी थी राजगृह, किसकी? मगध की, और बाद में बनी थी पाटलिपुत्र जो पटना की है। ठीक है, तो ये क्या थी, किलेबंद राजधानी थी। यहाँ पे जो भी राजा शासन करता था वो किलेबंद शहर में रहता था, तो उसे खतरा नहीं था, ये एक सुरक्षित राजधानी थी। तो इसीलिए भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हर कोई राजा मगध को जीतना चाहता था। किसको जीतना चाहता था? मगध को। कारण क्या था? क्योंकि वो एक सुरक्षित राजधानी थी और क्या था, आय के साधन बहुत थे वहां। तो आइए अब हम इसकी ओर बढ़ते हैं। मगध की इंपॉर्टेंस मैंने आपको 2 लाइनों में बता दी, बाकी आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगी, वीडियो नहीं तो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब देखो, 2 प्रकार की लिपियां थी, ब्रह्मी और ख्रोष्टी। अशोक के अभिलेख इन लिपियों में लिखे गए थे। अब आपको पता होगा लिपि क्या होती है, किसी भाषा को लिखने की सार्थक इकाई या व्याकरण जिस भाषा का हम कहते हैं, जिस भाषा में लिखा जाता है वो लिपि होती है। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ब्रह्मी और ख्रोष्टी लिपि थी। इसको पढ़ा किसने था? अब आपको बता दें, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम ज्यादा क्यों नहीं जान पाए, क्योंकि हम उनकी चीजों को नहीं पढ़ पाए। ठीक है, उनकी लिपि को नहीं पढ़ पाए। वो क्या थी? चित्रमयी थी। और ख्रोष्टी और ब्रह्मी लिपि को सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी था, जेम्स प्रिंसेप, उसने पढ़ा था। और पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि वो कैसा समाज था, क्या सिस्टम था। ठीक है, हमें बहुत सारी जानकारियां उस समय की मिली और ये एक नई दिशा जिसने दी थी उसका नाम था जेम्स प्रिंसेस, जिसने इस लिपि को, इन दोनों लिपियों को पढ़ा। और इन लिपियों में किसके अभिलेख लिखे गए थे? अशोक के। तो उस समय की हमें और भी ज्यादा जानकारी मिली। इसी प्रकार अब हम एक चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना से पढ़ेंगे। ये चीजें आपको समझ आ गई होगी। ब्रह्मी और ख्रोष्टी को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इससे हमें नई जो है चीजें मिली, जानकारियां मिली और हमें पता चला कि 600 ईस्वी का जो काल था वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, अब एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की स्थापना को पढ़ेंगे। इसके बाद मेन जो टॉपिक्स है इस लेसन के वो आपके थोड़े बहुत क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन में वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।